नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ के लिए सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो नए बच्चे हैं जो अभी एमए कर रहे हैं या कर चुके हैं कि वो नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले मेन बात तो यही होती है। तो सबसे पहले देखो, जो सिलेबस है वो 2020 में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, उसके बाद अब पिछली साल भी वही था और इस साल भी यही है। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो नेट का सिलेबस है वो क्या है और आपको कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पाठ्यक्रम विषय हिंदी। देखो, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं भाई, हिंदी की, क्योंकि अब हिंदी विषय है तो हिंदी में सिलेबस को क्या बोलते हैं भाई, पाठ्यक्रम। अब देखो, ये है नेट जेआरएफ का है भाई। जो बच्चे नेट जेआरएफ करना चाहते हैं उनके लिए है भाई ये सिलेबस। और इसमें सबसे पहले इकाई 1 है भाई, हिंदी भाषा और उसका विकास। देखो, 1 नंबर पे इन्होंने रखा है हिंदी भाषा और उसका विकास। अब देखो, यहां हम भाषा से संबंधित डाल भी चुके हैं कुछ टॉपिक, लेकिन वो नेट जेआरएफ की रिवीजन क्लास है, यानी कि वो तो उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर चुके हैं। अब जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी आए हैं, वो देखो क्या करोगे भाई। सबसे पहले हिंदी भाषा और उसका विकास, इसके बारे में हम देखो, सबसे पहले संस्कृत भाषा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये मूल भाषा है। इसके बाद पाली आती है भाई, फिर प्राकृत है जैसे, और फिर अपभ्रंश है, और फिर आई भाई हिंदी। तो यहां देखो, हमें थोड़ी थोड़ी, ये तो देखो, ये ऐसे तो पूछ लिया जाता है, ये तो हमें याद रखना भाई। इस तरह से हमारी हिंदी का विकास क्रम ये है। सबसे पहले संस्कृत से पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। अब हिंदी में क्या है, हम हिंदी भाषा के बारे में तो पढ़ेंगे, उससे पहले हमें अपभ्रंश के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी। यदि आप देखो हमारे विबोध एकेडमी के प्लेटफॉर्म से तो पढ़ते हो, तो आपको कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारा कोर्स लोगे और वहां पे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, आपकी नोट्स बनवाए जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी किताब से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हिंदी भाषा और उसका विकास, ये किताब लेनी पड़ेगी और ये तैयारी करनी पड़ेगी भी यहाँ से। अब हमारी जो दूसरी इकाई आती है वो है भाई हिंदी साहित्य का इतिहास, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है भाई। आप ये मान के चलो, यहां से आपको मिलेंगे 2 या 3 प्रश्न सिर्फ भाषा और लिपि के, और हिंदी साहित्य के इतिहास से और गद्य पद्य जो रचनाएं लगी होती हैं वहीं से पूरा पेपर तैयार किया जाता है नेट जेआरएफ का। और आप ये मान के चलो, पूरे पेपर का शायद तो 70 से 80% आप इसमें से ही मान के चलो, और ये बहुत बड़ा है, आप सब जानते भी हो। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ें। अगर आपने सबसे पहले तैयारी करनी शुरू करते हो तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास को उठाइए, रामचंद्र शुक्ल की बुक है या कोई भी किताब आप ले लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। और एक किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, बच्चन सिंह जी का भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और भाई डॉक्टर नगेंद्र का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर किताब में कुछ अलग दिया हुआ और सब किताबों का निचोड़ पूछा जाता है यहाँ पेपर में। और अब इसमें सबसे पहले देखिए, हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे। आदिकाल से हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे, तो हम आदिकाल से शुरू करेंगे भाई। अब आदिकाल के बाद फिर क्या आएगा भाई, भक्ति काल आएगा। भक्ति काल के बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, रीति काल आएगा। और रीति काल के तो 6-7 क्लासेज आपको हमारी लंबी लंबी 1-1 सवा घंटे की हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी भी आपको, वहां देख सकते हो आप।
और फिर भाई देखो रीति काल के बाद क्या आएगा भाई, आधुनिक काल। ये 4 कालखंडों में बांटकर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। और फिर आधुनिक काल के अंतर्गत फिर देखो भारतेंदु काल है, फिर भारतेंदु काल के बाद क्या है भाई, द्विवेदी युग है या द्विवेदी काल बोल दो आप। फिर छायावाद का, इस तरह से हम अध्ययन करेंगे भाई। छायावाद है, फिर प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर भाई क्या नई कविता है, समकालीन कविता तक हम ऐसे ही संपूर्ण आधुनिक काल। और सबसे देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास नेट जेआरएफ के लिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आधुनिक काल है भाई। और फिर इसमें देखो कुछ जो गद्य विधाएं लगी हुई होती है भाई, लगी हुई क्या होती है, जैसे उपन्यास है। गद्य विधाओं में हम इनका अध्ययन करेंगे। उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, और भाई फिर क्या कहानी है, आलोचना, और भाई फिर आत्मकथा है, रिपोर्टाज, संस्मरण। ये सभी विधाओं का हम अध्ययन करेंगे आधुनिक काल के अंतर्गत। और फिर उसके बाद फिर हम कुछ गद्य और पद्य की अलग से रचनाएं लगी होती हैं, लगाई जाती हैं सिलेबस में। जैसे उपन्यास में परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, ये सब लगे होते हैं भाई। देखो अभी बताते हैं आपको। जैसे सिलेबस में अब क्या है, फिर देखो अब देखो उपन्यास में पंडित गौरीदत्त का है भाई देवरानी जेठानी की कहानी है, और लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। देखो लिखते हैं 2-4 बातें ये। और देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, आप ये मान के चलो कि कम से कम भाई 6 महीने की तैयारी चाहिए आपको नेट जेआरएफ के लिए। यदि आप बिल्कुल अभी आपने प्रारंभ की है तैयारी, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आप ये लगाओ ये समझ बनने में आपको बहुत टाइम लगेगा। एक बार तो 3 से 4 महीने में तो आप ये लगाओ, यदि हम ऑनलाइन 1-1.5 घंटे की यदि क्लास बनाते हैं ना, तो भी ये लगाओ 400 या 450 क्लासेज हम बनाते हैं, तब नेट जेआरएफ का सिलेबस पूरा होता है। तो अब उनको पढ़ने में आप नोट्स बनाओगे, फिर याद करोगे, फिर रिवीजन करोगे बार बार, क्योंकि एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने आदिकाल याद किया, और आदिकाल के बाद जैसे ही भक्ति काल आप याद करने बैठे तो आदिकाल भूल जाओगे। तो वो साथ साथ आप लेकर चलोगे उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बात है, यदि आपके मन में है नेट जेआरएफ निकालने की, तो हिंदी विषय इतना ज़्यादा ये लगाओ कि भी सरस विषय है कि आपको रुचि बनने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। पूरे दिन इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहोगे। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ भाई, पढ़ाने में भी इतना ही मजा आता है और पढ़ने में भी। अब देखो गद्य पद्य की कुछ रचनाएं जैसे लगी होती हैं। अब इसके अलावा भी देखो कुछ अब देखो जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, और बाण भट्ट की आत्मकथा है। फिर मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस है, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, और धरती धन्य अपना। ये उपन्यास लगे हुए हैं, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे, इनके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखो कहानी में लगी हुई है भाई चंद्रदेव से मेरी बातें, और दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है ये। फिर एक टोकरी भर मिट्टी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, और ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न, ये प्रेमचंद जी की कहानी लगी हुई है सिलेबस में नेट जेआरएफ के। कानों में कंगना, उसने कहा था आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम,
और गैगरीन कहानी जो रोज कहानी के नाम से अब हम पढ़ते हैं, आगे की सिलेबस में होती है या आपके बीए के में। शेख कोशी का घटवार है भाई, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, और फिर पिता है ज्ञान रंजन की, राजा निर्बंसिया और परिंदे, ये कहानियां लगी हुई हैं, ये सब इसका अध्ययन करेंगे। फिर नाटक है भाई, जैसे भारतेंदु का है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, और फिर धर्मवीर भारती का अंधा युग है, सिंदूर की होली है, लक्ष्मी नारायण लाल का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार है भाई, बकरी है सक्सेना का, एक और द्रोणाचार्य है, अंजू देवी और महाभोज, ये भाई नाटक लगे हुए हैं। और निबंध भी बहुत से लगे हुए हैं, जैसे देखो दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी के हैं ये। एक है भाई शिव मूर्ति है, शिव शंभू के चिट्ठे लगे हुए हैं भाई, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सिलेबस में है ना, +2 में है या शायद 11वीं या 12वीं के उसमें लगा हुआ है ये। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम है, और भाई उठ जाग मुसाफिर, संस्कृत और सौंदर्य, नामवर सिंह का, ये कुछ निबंध लगे हुए हैं। फिर जीवनी, ऐसे ही अन्य गद्य विधाएं भी लगी हुई हैं। और कुछ भाई देखो फिर साहित्य शास्त्र के प्रश्न भी आते हैं, तो उसमें पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र और भारतीय दोनों काव्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो काव्य शास्त्र के, भारतीय काव्य शास्त्र में भी, अब देखो भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे काव्य के लक्षण है, काव्य के हेतु है, काव्य प्रयोजन है, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत है, रस अलंकार रीति ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये भी हमें भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ने पड़ेंगे। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी का विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी, और टी.एस. इलियट का भाई निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, और रिचर्ड का है भाई मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, और काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, ये है भाई पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। देखो घबराना नहीं है, इतने पढ़ दिए, कहीं आप ये सोचो कि मैम ने तो इतना बता दिया, सिलेबस इतना हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये भारतीय काव्य शास्त्र और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। और देखो अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो हमारी एप्लीकेशन से यदि आप अध्ययन करोगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सारे नोट्स यहाँ बनवाएंगे। जैसा आपके सामने YouTube पे, जो आप विबोध एकेडमी पे जाके देखोगे ना YouTube चैनल पे, जैसी वीडियो आपको वहाँ मिलेंगी, जिस तरह से वहाँ करवाया गया है वैसे ही अध्ययन करवाया जाता है पूरा का पूरा। 400, 450, 435 या ऐसी कुछ वीडियो में आपका सिलेबस पूरा होगा। फिर कुछ हम टेस्ट लगाते हैं भाई, जैसे आदिकाल हो गया तो आदिकाल आपने कितना सीखा, और कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो अति महत्वपूर्ण है, आगे आने की संभावना है। और आप ये लगाओ, हम मॉक टेस्ट भी करवाते हैं। यदि आप 100 मॉक टेस्ट हमारे कर लेते हो तो आपको ज़्यादा तो नहीं कहेंगे भाई, 50% तो उसी में से मिल जाता है आपके पेपर में। और बाकी तो ये तो है ही नहीं, जो हमने करवा दिया सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। जो नोट्स बनवाए जाएंगे, जो 400, 450 क्लासेज आपको दी जाएंगी, उनके अंदर से ही प्रत्येक प्रश्न मिलेगा आपको, कुछ बाहर नहीं होगा। देखो पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। ये था भाई नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और यही सेम सिलेबस रहता है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। और पीजीटी की यदि आप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कहीं कहीं, वैसे कोई एग्जाम होता है पीजीटी का लिया जाता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से, तो हिंदी का सिलेबस सारा यही रहता है भाई। जो हिंदी विषय से जो या तो बनते हैं भाई जूनियर लेक्चरर,
या बनते हैं सीनियर लेक्चरर, दोनों के लिए या फिर नेट जेआरएफ के लिए सेम सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत कम बत्ती हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा यदि हिंदी टीचर हमें बनना है तो। नेट जेआरएफ निकालते हो तो आप देखो, जेआरएफ निकालोगे तो एक टीचर की तरह सैलरी आपको मिलेगी और आप डॉक्टरेट की उपाधि भी आपको मिलेगी। बहुत अच्छी बात है भाई। हम देखो शोध करते करते हैं ना, शोध का अलग ही, शोधार्थी में अलग ही होता है। अब हम शोधार्थी थे उस समय, कोई सेमिनार में जाते थे तो फीस भी कम लगती थी, वो सर्टिफिकेट मिलती है वहाँ, तो अलग ही देखो एक मन में ये आता था कि हम कुछ तो अलग हैं और बच्चों से। और फिर नेट जेआरएफ के बाद ही तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तो ये था भाई नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस आपके सामने है। पूरी तैयारी हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे करवाई जाती है, हर रोज 1 या 2 वीडियो। अब देखो नेट जेआरएफ अगर कहीं और से भी आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन क्लास हमारी देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। हम हर रोज 1-2 रिवीजन क्लासेस डालते हैं विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, फ्री में आप वहाँ देखिए। बहुत सारी हिंदी साहित्य की भी और भाषा से संबंधित वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो बहुत बेसिक ज्ञान तो आपको वहीं से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।